स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि गैलीलियो गैलीली एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि प्रयोग करने के जन्मदाता है। क्या ये वाकई में सत्य है? इससे पहले क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने प्रयोग करने पर जोर दिया हो या अपनी बात समझाने के लिए या अपनी बात को प्रयोग द्वारा समझाने की कोशिश की हो? हाँ, एक ऐसा व्यक्ति था और वो और कोई नहीं, भारतवर्ष में पैदा हुआ महान ऋषि आरुणि उद्दालक था। छांदोग्य उपनिषद के अंदर एक कथा मिलती है जिससे ये ज्ञात होता है कि सबसे पहले ऋषि आरुणि उद्दालक ने एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बल दिया कि किसी भी बात को समझाने के लिए उन्होंने प्रयोग करके दिखाए। कथा के अनुसार ऋषि आरुणि उद्दालक का एक पुत्र था जिसका नाम था श्वेत केतु। श्वेत केतु गुरुकुल से शिक्षा पूरी कर लौटा तो पिता ने उससे पूछा कि हे श्वेत केतु, हे पुत्र, क्या अभी और शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है या इच्छा है? वेद अभ्यास और भी करना चाहते हो या तुम्हारा विवाह कर दिया जाए? श्वेत केतु तो शाब्दिक शिक्षा के बोझ से भरा पड़ा था। वो बहुत घमंड से बोला, एक बार राजा जनक की सभा को जीत लूं, उसके बाद आप जैसा ठीक समझें वैसा कर देना। आप चाहेंगे तो मैं और शिक्षा ग्रहण कर लूंगा और अन्यथा विवाह कर लूंगा। पुत्र के ऐसे अहंकार, ऐसे घमंड के वचन सुनकर ऋषि आरुणि चिंतित हो उठे। श्वेत केतु की मां ने उनसे पूछा कि तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? तब उद्दालक ऋषि ने कहा, ऐसा लगता है कि श्वेत केतु को शाब्दिक शिक्षा के बोझ का बहुत घमंड हो गया है और उसने वेदों का मर्म ठीक तरह से नहीं समझा है। अभी वो बाहर गया है, जब वो घर लौटे तो उसे मेरे पास भेजना। जैसे श्वेत केतु घर वापस आया, उसकी मां ने ऋषि उद्दालक के पास उनको भेज दिया। श्वेत केतु जब पिता के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें वेदों का मर्म पूरी तरह से समझ में आया है। अच्छा, एक बात का जवाब दो, क्या तुम उसे जानते हो जिसे जानने से जो अज्ञात है वो ज्ञात हो जाता है? श्वेत केतु ने उत्तर दिया कि आचार्यों ने इस प्रकार की कोई शिक्षा मुझे नहीं दी। तब उद्दालक ऋषि उसको घर से बाहर ले गए और कुछ मिट्टी अपने हाथ में उठा ली और वो बोले, जब तुम मिट्टी को जान लेते हो तो मिट्टी के सभी बर्तनों को भी जान लेते हो, क्योंकि वो भी मिट्टी के बने हैं। सोने को जान लेते हो तो सोने से बने हुए आभूषणों को जान लेते हो, क्योंकि उन सब में भी सोना है। अर्थात यदि तुम मूलभूत तत्व को जान लेते हो तो आप सबको जान लेते हो। श्वेत केतु ने कहा, यह बात तो मैं नहीं जानता। उद्दालक बोले, परंतु सर्वोच्च सत्य यही है और सर्वोच्च सत्य चेतना है। इसी से सारे संसार ने जन्म लिया है। तुम वही हो, तुम्हारा जन्म भी इस चेतना से ही हुआ है। श्वेत केतु बोला, लेकिन पिताजी, एक सत्य चेतना से इतने प्रकार की उत्पत्ति इस जगत में कैसे हुई है? ये जगत तो विविधता से भरा हुआ है। तब उद्दालक ऋषि उसे बरगद के पेड़ के पास ले गए और बीज दिखाकर कहा कि इसी से ये विशाल बरगद उत्पन्न हुआ है, यही इसका चेतन है। उसी तरह से शुद्ध चेतन तत्व जिसे तुम नहीं देख सकते से ही पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है। तब उन्होंने एक लोटे में जल मंगवाया और उस लोटे में नमक डाल दिया और उसको पूरी तरह से घोल दिया और श्वेत केतु से कहा कि तुम अब लोटे की सतह से पानी पियो। फिर कहा कि तल से पानी पियो। फिर कहा कि इसके बीच से पानी निकाल कर पियो। श्वेत केतु ने कहा कि पिताजी, ये तो यह पानी तो नमकीन है, चाहे मैं ऊपर से पीऊं, चाहे बीच में से या नीचे से। तब उद्दालक ऋषि बोले कि जिस प्रकार से जल की प्रत्येक बूंद में नमक है परंतु वो दिखाई नहीं देता, वही चेतना है। वो मुझ में भी है, वो तुम में भी है। उद्दालक ने इस प्रकार विभिन्न उदाहरण दे देकर तत्वम असि की 9 बार उद्घोषणा की, जब तक श्वेत केतु ने इसके अर्थ को पूरी तरह से नहीं समझ ली। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि ऋषि आरुणि ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संसार को एक्सपेरिमेंटेशन के विषय में बतलाया, यानी कि प्रयोग करने के विषय में बतलाया। और हाँ, आप जानते हैं कि हमारे हर उपनिषद से कुछ ना कुछ सीख हमें अवश्य मिलती है।
छांदोग्य उपनिषद की ये कहानी, ये जो संवाद है बाप बेटे के बीच का, यह स्पष्ट करती है कि एक तो घमंड, शाब्दिक शिक्षा का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाब्दिक शिक्षा जरूरी नहीं है, जरूरी है ज्ञान का। और यह कथा यह भी स्पष्ट करती है, यह कथा यह भी सिद्ध करती है कि जानकारी व ज्ञान में अंतर होता है। ज्ञान वो होता है जिसके बाद दुनिया में और भी कुछ जानने को शेष नहीं रहता। और हाँ, एक बात और, जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं उनमें घमंड नहीं हुआ करता। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।